माय वीडियो बना रहे ना घर की जाते हुए। सेकंड साहब, सेकंड साहब। अरे मैं आपके लिए ढूंढ रहा था यहाँ वहाँ। वापिस आओ ऊपर, आओ ना यार। आइए। अभी सिर्फ 6-7 दिन हुए, लेकिन प्यार हो गया। बिना मिले जाइएगा सर। 5 दिन में इतना ज्यादा प्यार हो गया, बताओ। नहीं, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? 11 महीने से जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, इतनी जल्दी का। ठीक है सर, बाय बाय। मिलेंगे, वीडियो देख लेना जब भी टाइम लगे सर आपको। बिल्कुल। बाय 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 बाय। चल ध्यान रखियो। कॉल करूंगा सर। बिल्कुल। और ऐसे बाल बढ़ाने मुझे सर आपके जैसे। बिल्कुल आजा। ये वीडियो बन रही है रात के 8:30 बजे। अभी डिनर करके आ रहा हूँ, तो अभी आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का रूम कैसा होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन से डेक पे ऑफिसर्स के रूम होते हैं और कौन से डेक पे क्रू के रूम होते हैं। तो जनरली सी और डी डेक जो है वहाँ पे ऑफिसर्स के रूम होते हैं। एज यू कैन सी, दिस इज द सी डेक, ऑफिसर लॉन्ड्री, सेकेंड इंजीनियर, कैडेट स्टोर, चीफ ऑफिसर, ये वो सब। और डी डेक पे चीफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, कैप्टन, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर। तो मेरा रूम है डी डेक पे। आपको रूम वाली साइड लेके चलते हैं। दिस इज द मेन एलिवे, दोनों साइड। दिस इज माई रूम, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। तो रूम कुछ इस तरीके का लगता है। सबसे पहले यस, ये है रूम की एंट्रेंस। तो सबसे पहले ये है जूतों का एरिया। यहाँ पे ये आपके सेफ्टी शूज़ हैं, ये रेगुलर शूज़ जो हम घर से पहन के आते हैं, और ये ऑलमोस्ट 6-7 महीने ऐसे ही पड़े रहते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई पार्टी हो या कोई आउटडोर हमें कहीं जाना है, शोर लीव मिल रही है, तो हम ये जूतों का यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये जूते जो हैं ये ऐसे ही पड़े रहते हैं। एंड देन कम्स द चप्पल वाला पार्ट। तो ये नॉर्मल रूम के लिए या डिनर करने के लिए जाने के लिए यूज़ होती है। ये जो एरिया है, दिस इज़ बेसिकली फॉर दी ओल्ड बॉयलर सूट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली कुछ 1-2 स्पेयर बॉयलर सूट जो होते हैं वो पड़े रहते हैं, जिनको इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ बॉयलर सूट जो हैं वो हम घर से लेके आते हैं या कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कुछ बॉयलर सूट्स हैं जो यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम पे पड़े होते हैं। तो ये वो बॉयलर सूट हैं। कुछ पुराना सामान होता है, बॉटल्स होती हैं, सेफ्टी हेलमेट होता है, ये डस्टबिन, एंड ये है मेरा बॉयलर सूट जो करंटली अभी मैं पहन रहा हूँ। दीज आर द एयर स्प्रेस। ये मेरी एक्सरसाइज केबल है, जस्ट टू डू सम नॉर्मल एक्सरसाइज, क्योंकि जिम का सामान यहाँ पे थोड़ा सा कम है। थोड़ा जिम के सामान से और थोड़ा इसके साथ आई एम मैनेजिंग टू वर्क आउट। लॉक नहीं किया था। सो दिस इज़ बेसिकली दी ऑफिस टेबल, जहाँ पे जो भी मेरा ऑफिस का काम रहेगा वो मैं यहाँ पे करूँगा। दिस इज़ द लैम्प। और ये नॉर्मल आपका जो ऑफिस ड्रॉर होता है, टेलीफोन है, इन केस देयर इज़ एन इमरजेंसी, या फिर नॉर्मली अगर हमें बात करनी है, हम रूम में हैं, कोई कैप्टन का कॉल है या क्रू का कॉल है, तो देन वी यूज टू टेक द कॉल। ये जो चीज़ है ये मैं ही करता हूँ। बेसिकली इसमें क्या है कि कौन से दिन पे कौन सा मेन काम मैंने किया है एंड विच थिंग इज पेंडिंग, तो इससे थोड़ा एक आइडिया हो जाता है। ये जो चीज़ है ये मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, घर में भी ये बहुत यूज़ होती है, स्टिकी नोट्स। एंड देन कम टू द ड्रॉर पार्ट। ये ड्रॉर्स हैं, कुछ मेडिकल सामान है, ये कुछ और छोटी मोटी चीज़ें। इसमें बुक्स हैं जो डेली यूज़ होती हैं। दीज आर ऑल द रजिस्टर। दिस इज़ माई पर्सनल डायरी, मेंडी जर्नल। और ऐसे ही ये 2 लॉकर्स हैं। स्पेशली शिप्स में जो लॉकर होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इन केस ऑफ रोलिंग या फिर इन केस ऑफ पिचिंग, जब भी शिप जो है वो रोल कर रहा है या पिच कर रहा है। रोलिंग बोलते हैं जब शिप साइड में बहुत ज़्यादा हिलता है, और पिचिंग बोलते हैं जब अप एंड डाउन होता है।
ड्यू टू वेव्स। तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो कम से कम बिखरें, इस वजह से ये ऐसे लॉक कर दिए जाते हैं। ये चेयर, ये टॉवल यहाँ पे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं नहाया था। एंड दिस इज़ बेसिकली एन अनदर टेबल जो सोफ़ा के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपना लैपटॉप रख सकते हैं या फिर कोई और काम कर सकते हैं, पढ़ने का काम कर सकते हैं। दिस इज़ अ फ्रिज। फ्रिज को मैं मोस्टली यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ठंडा पीने की आदत है नहीं, और कोल्ड ड्रिंक्स मैं पीता नहीं हूँ, आपको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नो। सो ये बॉटल है, इसको नॉर्मली मैं बाहर ही रखता हूँ। एंड दिस इज़ द सोफ़ा, दिस इज़ द आउटर साइड, ये है शिप का फ्रंट साइड। और अकोमोडेशन जो है इस शिप की जो है पीछे आउट साइड में। एंड दिस इज़ द बेड of an electrical officer. This is the bunk light in case if you want to switch every light, so आप bunk light को use कर सकते हैं। So see, this is the bunk light which you are looking. Bunk light का फ़ायदा यही है कि आपको अब सिर्फ वहीं पे लाइट मिलेगी if you want to study or if you want to use your mobile or if you want to read anything, तो इसके लिए बंक लाइट का यूज़ होता है। अब ये है एक लॉकर, बड़ा वाला लॉकर, और इसमें सबसे ऊपर आता है आपका इमर्शन सूट। इसमें एक एक्स्ट्रा टॉवल है और ये है इमर्शन सूट। इमर्शन सूट बेसिकली क्या होता है, वैसे तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग सी में काम करते हैं, दोज हु आर सी फेयरर्स, मैं यही बोलूँगा कि आप सब लोग सेफ़ रहें और आपको ये सब चीज़ें फेस करने का मौका कभी ना मिले। बट इन केस इफ़ योर शिप इज़ सिंकिंग और इफ़ योर शिप इज़ हैविंग अ बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको शिप छोड़ना पड़ेगा, और बाहर जो सी का टेम्परेचर है वो बहुत कम है, आई मीन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, सो देन दिस इमर्शन सूट विल हेल्प यू। इमर्शन सूट में आपको हाइपोथर्मिया और ये सब, मतलब ठंड से बच जाओगे आप। जब तक रेस्क्यू करने वाली जो टीम है वो आप तक नहीं पहुंच जाती, यू विल बी सेफ। ये है लॉकर जिसमें आप अपना सब सामान रखते हो। अभी मेरा सामान ऐसी है बिकॉज आई हैव जॉइंड ओनली 6-7 days बैक, तो अभी मैंने कोई सामान अपना ढंग से फिक्स किया नहीं है। यहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म्स आएंगी, यहाँ पे ये जो कपड़े मैं पहन के आया था ये मतलब यहाँ पे सेट करूँगा, एंड देन माय बैगेज एंड ऑल। ये रूम में पहनने के लिए कपड़े हैं। एंड देन कम्स योर लाइफ जैकेट। दिस इज द लाइफ जैकेट। हर एक रूम में सबकी अपनी पर्सनल लाइफ जैकेट होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर रूम, इन चीफ इंजीनियर रूम, कैप्टन रूम, whosoever is the designated officer, उनके रूम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? दिस इज द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इन केस अगर हम रात को सो रहे हैं या फिर इंजन रूम में इफ एनीथिंग हैपन्स बैड, तो ये अलार्म जो है, पहले एक अलार्म वहां पे आएगा और वहां पे अगर कोई अलार्म को रीसेट नहीं करता है, देन ये अलार्म जो है वो यहाँ पे बजेंगे। इन 1 minute वी कैन गो देयर इन द इंजन रूम एंड वी कैन चेक व्हाट हैज हैपेंड। ये है आपका बाथरूम। This is the bathroom. Okay. So yes, this is the room of an electrical officer. This is the view. और हाँ, एक चीज और, this is the clock. पता ही आपको, लेकिन ये क्लॉक जो है वो घर वाले क्लॉक से कैसे डिफरेंट है, इसमें सेल नहीं डलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है जिसमें टाइमर रहता है, जिसमें पूरा सर्किट है, जो पूरे शिप का टाइम जो है वो एक जैसा होगा। अब बात करते हैं स्टार्टिंग में मैंने जो आपको वीडियो दिखाई थी उसके बारे में। आप में से कितने लोगों ने बहुत जल्दी दोस्त बनाए? 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, कितने दिन में? क्या कभी 5 दिन में किसी से एकदम जहर वाली दोस्ती हुई है? एकदम जहर वाली। तो ये वो फीलिंग थी। सो दैट वाज वेरी इमोशनल फॉर अस। और ऐसा ना बहुत कम होता है कि आप किसी से दोस्ती बनाते हो और बहुत जल्दी वो इंसान आपके दिल के बहुत करीब आ जाता है। तो राजकुमार सर जी, बहुत याद आ रहे हैं आप हमें। आई होप नेक्स्ट शिप जो है मैं जल्दी आपके साथ करूँगा। एनीवेज, ये था आज का केबिन टूर और मेरे सेकंड इंजीनियर का साइन ऑफ। सो आई होप ये नई चीज़ होगी आप सब लोगों के लिए, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का रूम देखना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कुछ और चीज़ दिखाने के लिए, मे बी सम इंजन स्टफ, और एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस हैं। या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाय बाय।